Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes in collaboration with Saraswat International Academy, वापी। हम बात कर रहे थे EI और EC, जहाँ पर क्या आपका होता है सिन एलिमिनेशन। इसमें आपको तीन तरह का रिएक्शन पढ़ना है। पहला है पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, दूसरा है पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट और तीसरा है कोप एलिमिनेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पायरोलिसिस? पायरोलिसिस का मतलब है ब्रेकिंग ड्यू टू हीट। हीट देने पर ब्रेक करेगा और जो इनकी एडिशन होगी वो क्या हो जाएगी? सिन एडिशन। मतलब ग्रुप विल ऐड फ्रॉम द सेम साइड। जैसे अगर हम पहला बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, अगर हम बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर, क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपका ईस्टर है। इसको आपने हीट कर दिया। जब हीट करोगे तो ये ब्रेक करेगा और जो ब्रेक करेगा इसी को क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब ये ऐसा ब्रेक करता है जैसे एक बार क्या बनेगा? ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ऑफ ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम हीटिंग कर रहे हैं तो मेरा क्या बन रहा है? एल्कीन। और ये हर केस में हमारा एल्कीन ही बना था। हीटिंग का मतलब ही है एलिमिनेशन, एल्कीन बनेगा। इसी पर अगर हम दूसरा बात करते हैं पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट, पायरोलिसिस ऑफ ज़ैंथेट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या है, आपको कंपाउंड ऐसे लेना है CH3 CH2 O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आप ले लेंगे SME। जैसे आपने सल्फर के साथ मिथाइल लिया, ये बन गया ज़ैंथेट। जब आपने इसको हीट किया फिर से यहाँ क्या बन गया? एल्कीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए बाकी क्या बना उससे हमें मतलब नहीं है, हमें क्या मतलब है कि इसका मेज़र क्या बना। और इसी का जो आपका तीसरा रिएक्शन है बेटा वो है कोप एलिमिनेशन। वो क्या है आपका? वो आपका है कोप एलिमिनेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोप एलिमिनेशन? सबसे पहले जो कोप में होता है बेटा वो आपका होता है सिन एलिमिनेशन। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सिन एलिमिनेशन? मतलब एलिमिनेशन फ्रॉम सेम साइड। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हमारा होता है हीटिंग ऑफ टर्शियरी। क्या होता है? हीटिंग ऑफ टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। मतलब एमोनिया में कहीं ना कहीं O जुड़ा है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल के लेकर समझते हैं। अगर हमने यहाँ ले लिया CH3 CH2 N CH3 CH2 PH और जब इसको हम गर्म करते हैं H2O2 और हमने कर दिया H2SO5 जिसको हम क्या बोलते हैं? कैरोस एसिड, और H2S2O8 क्या इसको बोलते हैं? मार्शल एसिड। और आप ये भी यूज़ करते CH3C डबल बॉन्ड OOH जिसको हम क्या बोलते हैं? एसिटिक पेरोक्सी एसिड। यहाँ से सबसे पहला स्टेप जो हमारा बनता है वो क्या है? टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। ये क्या है? टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड। ये हुआ अमाइन ऑक्साइड। इसी में हमारा होता है कोप एलिमिनेशन। अब जब इसको आपने यहाँ पर हीट किया तो हीट करने से क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा एल्कीन बन जाएगा। मतलब फाइनली आप क्या देख रहे हो कि आपके एल्कीन ही बन रहा है, लेकिन वेरियस प्रिपरेशंस मेथड्स हैं। ठीक है, चलिए
अगला हम जा रहे हैं बात करने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अगला हम बात जा रहे हैं करने क्या, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। सबसे पहला हम बनाएंगे एल्कीन से। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर एक बार इसका हम रिएक्शन कराते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। यहाँ पर हमारा मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा Br का एडिशन हो जाएगा। और अगर एक बार अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ ROR, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड। तो दोनों देखना है कि अगर Br को बीच में जोड़ना है तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, अगर लास्ट में जोड़ना है तो ROR पेरोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, दिस विल फॉलो एंटी मार्कोनिकॉफ। जो दूसरा हम बात करेंगे कैसे हम अल्काइल हैलाइड किससे बनाएंगे, अल्कोहल से बनाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हम अल्कोहल यहाँ 2 ले लेंगे। सपोज अगर पहली बार ले लेते हैं हम CH3 CHOH CH3। जब हमने इसका रिएक्शन करवा दिया HBr से, आपको पता है HBr एसिड H+ देगा, वाटर निकालेगा और Br लगा देगा, ये बन जाएगा CH3C Br CH3। और दूसरा अगर मान लीजिए हम यहाँ ले लिए CH3 CH2 CH2OH, जब इसका हम रिएक्शन करेंगे PCl5 से करें या हम PCl3 से करें या हम SOCl2 से करें, यहाँ क्या होता है, चुपचाप जहाँ OH है वहाँ से हटाओ OH को और वहाँ Cl लगा दो। तो ये 2 तरीका है कैसे हम अल्कोहल से क्या बनाएंगे, अल्काइल हैलाइड। तीसरा बेटा जो हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे वो हम बनाते हैं अल्केन से। किससे हम बनाते हैं, वो हम बनाते हैं अल्केन से। और आपको पता है कि अल्केन का सारे रिएक्शन क्या फॉलो करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अल्केन का सारे रिएक्शन फॉलो करते हैं क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया CH4, आपने क्लोरीन का रिएक्शन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ H मतलब लाइट में, तो पहला स्टेप में ये बन जाता है CH3Cl। ये रिएक्शन रुकता नहीं है, फिर से H और H में हो जाएगा। दूसरा स्टेप में बनेगा CH2Cl2, फिर से रिएक्शन होगा Cl2H, ये बन जाएगा CHCl3, फिर से रिएक्शन हो जाएगा ये Cl2H के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा CCl4। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें अल्काइल हैलाइड नहीं मिला, ठीक है। तो जो यहाँ पर क्या होता है समझो, जो यहाँ पर बेटा हम बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल का ना, इसमें 3 प्रोसेस होता है। सबसे पहला जो होता है वो होता है इनिशिएशन। द फर्स्ट स्टेप इज़ योर इनिशिएशन, जो क्या करे, रिएक्शन को स्टार्ट करता है। कैसे देखो, Cl2 से जब आपने H पास किया तो ये बन गया 2Cl डॉट। जो हमारा सेकंड स्टेप होता है वो होता है प्रोपैगेशन। जो सेकंड स्टेप होता है आपका वो होता है प्रोपैगेशन, जिसमें हर स्टेप में बार बार बनेगा फ्री रेडिकल, जिसके कारण आपका रिएक्शन आगे बढ़ते जाएगा। कैसे देखो, जैसे आपने CH4 लिया, Cl डॉट जो ऊपर बना वो आके रिएक्ट किया, ये क्या बन गया CH3 डॉट प्लस HCl। अब ये CH3 फिर से रिएक्ट करेगा, क्या करेगा, ये CH3 डॉट रिएक्ट किया Cl2 डॉट से, ये आपका बन गया CH3Cl,
प्लस सी एल डॉट, फिर सी एल डॉट यहाँ से एक एच निकालेगा तो ये क्या बन जाएगा CH2Cl डॉट प्लस ऑफ HCl। फिर ये Cl2 डॉट क्या करेगा Cl2 से रिएक्शन करेगा, फिर ये क्या बन जाएगा CH2Cl2 प्लस ऑफ Cl डॉट, फिर यहाँ से क्या करेगा एक H निकालेगा, ये क्या बन जाएगा HCl प्लस ऑफ CH Cl2 डॉट, फिर से रिएक्शन करेगा Cl2 से, क्या बनेगा CH Cl3 प्लस Cl डॉट, फिर से ये रिएक्शन करेगा HCl प्लस ऑफ CCl3 डॉट, फिर से रिएक्शन करेगा Cl2 से, क्या बनाएगा CCl4 प्लस Cl डॉट। अब तो कोई H नहीं है, लेकिन ये आप देख रहे हैं ना, जितना बार फ्री रेडिकल जनरेट होगा उतना बार रिएक्शन बढ़ते जाएगा। तो पहला क्या है इनिशिएशन, दूसरा क्या है प्रोपेगेशन, और जो हमारा बेटा तीसरा स्टेप होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, जहाँ पर हम रिएक्शन को स्टॉप कर सकें। आपको पता है कि जहाँ भी होता है फ्री रेडिकल ये लोग आपस में जोड़ के एक बॉन्ड बना लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ Cl डॉट है और ये भी एक Cl डॉट कर लिया, दोनों मिलाया क्या बनेगा Cl2, मतलब अब रिएक्शन रुक गया। एक आया था Cl3 डॉट और इसको आपने Cl2 डॉट से क्या बन गया CH3Cl, या मान लीजिए आपका आया CH3 डॉट और फिर से आपका आया CH3 डॉट, तो ये क्या बन गया आपका CH3CH3। तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन, कि जहाँ प्रोडक्ट में कहीं भी फ्री रेडिकल ना हो। क्लियर। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि फिर हमें अल्काइल हैलाइड कैसे बनेगा। देखो कैसे बनेगा, क्या करना पड़ेगा आपको, CH4 को आप रिएक्शन तो करवाओ Cl2H में, लेकिन साथ में आप O2 ले लो, जिसको हम क्या बोलते हैं इनहिबिटर, जो रिएक्शन को रोकेगा। अगर आप O2 नहीं दोगे तो आपको ऊपर वाला जैसे पूरा CCl4 बना देगा। हमें चाहिए अल्काइल हैलाइड, तो क्या होगा इसमें हमें O2 जोड़ना पड़ेगा, और जो O2 का रोल है क्या है ये इनहिबिटर, जो O2 का रोल है वो क्या है दैट इज़ योर इनहिबिटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेट ऑफ हैलोजिनेशन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू फोकस ऑन रेट ऑफ हैलोजिनेशन। तो क्या स्पीड है, देखो सबसे पहले होता है F2 फास्ट, फिर Cl2, फिर होता है Br2, फिर होता है I2। लेकिन इसमें F2 क्या होता है ये हम ज़्यादा नहीं कराते हैं, क्यों, क्योंकि बहुत एक्सोथर्मिक होता है। जिस टेस्ट ट्यूब में रिएक्शन कराओगे वही टेस्ट ट्यूब फट जाएगा। और जो एक आपका आयोडीन है ये इतना ना स्लो होता है कि आपको इसका रिएक्शन चेंज दिखेगा ही नहीं। तो हमें जो मोस्टली फोकस करना है वो किस पर करेंगे, क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो आइए हम हेडिंग देते हैं व्हाट इज़ क्लोरीनेशन। हमारा हेडिंग सबसे पहला है क्लोरीनेशन। द फर्स्ट हेडिंग इज क्लोरीनेशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें दो रूल होता है। सबसे पहला होता है प्रोबेबिलिटी, सबसे पहला होता है प्रोबेबिलिटी, और दूसरा आपका होता है सिलेक्टिव। सबसे पहला क्या होता है प्रोबेबिलिटी और दूसरा सिलेक्टिव, मतलब जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो वहाँ वहाँ आपको ये रिएक्ट कर सकता है। तो पहली बात है कि मान लो किसी भी अल्केन में अगर आप क्लोरीन को जोड़ रहे हो तो वहाँ से अगर H हटाओगे तब तो जाके क्लोरीन वहाँ पर आएगा। तो अब जो H लगा है अल्केन में वो तीन तरह का हो सकता है, 1 डिग्री H, 2 डिग्री H, 3 डिग्री H। तो इनकी रिएक्टिविटी क्या है, तो अगला हेडिंग क्या है हमारा, कि रिएक्टिविटी ऑफ H फॉर क्लोरीनेशन। रिएक्टिविटी ऑफ H फॉर क्लोरीनेशन, जैसे जो हमारा 1 डिग्री H है इनका 1 होता है, जो हमारा 2 डिग्री H है इनका होता है 3.8, और जो हमारा 3 डिग्री H है इनका होता है 5। ये हमारा हो गया रिएक्टिविटी ऑर्डर। जैसे मान लो
अगर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, देखना समझना आप, CH3 CH2 CH3, इसका हम रिएक्ट किए Cl एंड H, हम बोले कि इसमें दो बना प्रोडक्ट A एंड B, हम बोले इसे मेजर क्या है। आप क्या किया, अभी आपको पता है क्लोरीन तो हर जगह अटैक करेगा, तो एक बार हम क्लोरीन को क्या किए, बीच वाले कार्बन पर अटैक करा दिए, और एक बार हम क्लोरीन को क्या करा दिए, लास्ट वाले कार्बन पर अटैक करा दिए। हमारा क्वेश्चन से कौन सा मेजर है और कैसे। तो आप देखो, सबसे पहले ये देखो कि जो आपको क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 1 डिग्री H कितना है, तो 3 और 3 6, 6 इंटू 1 डिग्री है, कितना रिएक्टिविटी है 1, तो 6 हो गया। अगर हम बात करें 2 डिग्री H कितना है 2, तो 2 इंटू 3.8, 2 इंटू 3.8 कितना हो जाएगा 7.6। अगर हम एक कंपाउंड का बात करें तो यहाँ पर जो हमारा अटैक हुआ है क्लोरीन का वो 2 डिग्री H पर, मतलब इसका कितना होगा परसेंटेज 7.6 बाई टोटल 6 इंटू 7.6 इंटू 100। अगर हम इसकी बात करें बी वाला पर, यह अटैक हुआ है 1 डिग्री पर, 1 डिग्री 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7.6 इंटू 100। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ए वाला का परसेंटेज ज़्यादा आएगा, मतलब ए वाला इज़ योर मेजर कंपाउंड और बी वाला क्या हो गया माइनर। तो ऐसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन मेजर है और कौन माइनर है। देखकर नहीं बनेगा, देखकर बनाओगे तो गलत हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे नोट्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं बेटा रिगार्डिंग ब्रोमिनेशन। अब देखिए, जो ब्रोमिनेशन का अटैक होता है ना, ये होता है सिलेक्टिव। सिलेक्टिव का मतलब क्या है कि अगर जो 1 डिग्री H है इसका 1 होता है, जो 2 डिग्री H है इसका 80 होता है, जो 3 डिग्री H है इसका 1600 होता है। अब आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 3 डिग्री का 1600 है। यही रीज़न है कि ब्रोमीन केवल सेलेक्टिव जगह अटैक करेगा, मतलब जहाँ कार्ब कटायन बहुत स्टेबल या जहाँ फ्री रेडिकल बहुत स्टेबल बने। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं, हमने ले लिया CH3 CH CH3 CH3, यहाँ पर हम ले लिए Br2 H न्यू, तो यहाँ Br सीधे बीच में आ जाएगा, CH3C CH3 CH3 Br। इसमें और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं अटैक करने का, सीधे कहाँ अटैक करता है, सेंटर पर। नेक्स्ट जो हमारा बात होगा बेटा वो होगा आयोडीनेशन पर। हमने क्या बोला, ये रिएक्शन बहुत स्लो है। क्यों स्लो है जरा देखो, बात समझना। जब आप CH4 का रिएक्ट करवाते हो I2 से इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ये बना देता है आपको CH3I प्लस HI। आपको पता है कि HI इज़ ए वेरी गुड रेड्यूसिंग एजेंट। HI फटाक से I माइनस देगा और I माइनस फटाक से कन्वर्ट हो जाएगा I2, मतलब आपका रिएक्शन क्या हो गया, रिवर्स। यही रीज़न है कि आयोडीनेशन बहुत स्लो क्या, रिएक्शन होता है लेकिन बार बार क्या होता है, ये उल्टा घूम जाता है। बार बार ये क्या होता है बेटा, उल्टा घूम जाता है। क्लियर। चल, जो नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने वो आपका है SN-NGP। अब SN-NGP का मतलब क्या होता है, ये होता है नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ये होता है नेवरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
ये फुल फॉर्म। इसमें क्या होता है ज़रा समझना, देखना इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि इफ़ एनी हेट्रोएटम containing lone pair is directly attached with beta carbon with respect to leaving group, then SN-NGP takes place। देन SN-NGP क्या करता है, टेक्स प्लेस। कैसे, एग्जाम्पल समझो। अगर हमने ये दे दिया CH3S CH2Cl, इसको हम रिएक्शन करवा दिए NaOH से। पहले आप समझो हमने स्टेटमेंट क्या लिखा, तब ना आप समझोगे रिएक्शन में क्या लगेगा। हेट्रोकार्बन, अब यहाँ क्लोरीन है तो ये वाला कार्बन अल्फा, ये बीटा। क्या जो बीटा से सल्फर जुड़ा इस पर लोन पेयर है, और कार्बन के बाद सल्फर है मतलब हेट्रो एटम है, मतलब ये डेफिनेटली फॉलो कर रहा है SN-NGP। क्या बना देगा फटाक से, ये नॉन क्लासिकल कार्ब कटायन। देखो कैसे होता है, ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा तो कार्बन पर प्लस, ये वाला यहाँ रिंग बना लेगा। रिंग बनाने के बाद जब रिंग टूटेगा तो ये क्या बनेगा, CH3CH CH2OH। ये आपके इसका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट आपकी जो बात आती है वो एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हम कैटायन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला होता है क्लासिकल कटायन, और दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कटायन। दोनों में क्या डिफरेंस समझो। क्लासिकल कटायन उसको बोलते हैं जो कटायन स्टेबलाइज्ड हो जाए विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन जो कटायन इन सब फैक्टर से स्टेबलाइज ना हो, जैसे रेजोनेंस, हाइब्रिड, उसे बोलते हैं नॉन क्लासिकल कटायन। तो समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल कटायन एंड नॉन क्लासिकल कटायन? आया समझ में? चलो।